आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे तो दिग्गज और शानदार स्टॉक के बारे में जो पावर सेक्टर में अपना खास वेटेज रखते हैं और परफॉर्मेंस में भी बढ़िया नजर आते हैं। यहाँ पर अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो अदानी पावर है और टाटा ग्रुप से देखेंगे तो टाटा पावर, ये दोनों कंपनियों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे बेस्ट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कौन सी कंपनी करेगी और फंडामेंटली भी कौन से शेयर में हमें बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इसमें से एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो आपको पूरी ज़िंदगी संभालेंगे तो भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अभी वो कौन सा शेयर रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे और लास्ट में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा शेयर बेस्ट है बोलकर। यहाँ पर हम पहले कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जैसे कि मार्केट कैप और जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ पी रेशियो डिविडेंड यील्ड के बारे में चार फैक्टर है, उसको पहले यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इनमें यहाँ पर हम बात करें, देखिए फर्स्ट जो आपको सभी चीज़ें देखने को मिल रही है ये है यहाँ पर अदानी पावर की, और जो सेकंड में यहाँ पर सभी चीज़ें देखने को मिल रही है ये यहाँ पर है टाटा पावर की। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 402.26 बिलियन का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है अदानी पावर का, और देखिए 323 यहाँ पर 0.53 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो टाटा पावर का। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर अदानी पावर स्ट्रांग नजर आती है। देखिए, मार्केट कैप देखकर ऐसा हम कभी भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि कंपनी स्ट्रांग है बोलकर। सभी डिटेल देखना पड़ती है, सभी जो चीज़ें होती है उनका इंपॉर्टेंस रहता ही है फंडामेंटल एनालिसिस में। यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, देख लीजिए टाटा पावर के पास यहाँ पर 8613 यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नजर आएंगे, और यहाँ पर हम जैसे कि अदानी पावर के पास बात करें 2900 यहाँ पर 80 उनके पास कितने, तो इतने सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नज़र आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल कितना फैला हुआ है ये समझ में आ जाता है। अभी देखिए पी रेशियो के हिसाब से बात करें तो अदानी पावर के पी रेशियो का कहीं पर भी पता नहीं लग रहा है, और यहाँ पर टाटा पावर के पी रेशियो की बात करें 31 का, डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.53 का यहाँ पर टाटा पावर का आपको जो डिविडेंड वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग, फॉरेन निवेशक का स्टेक और कितने शेयर गिरवी रखे। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके समझिए। आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है तो हर एक फैक्टर को देखना ज़रूरी है और उस पर से आपको समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए, जो पहले यहाँ पर जो कॉलम में नजर आया ये अदानी पावर और दूसरे जो है ये टाटा पावर। तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 70% की अदानी पावर के पास नजर आएगी प्रमोटर के पास, और टाटा पावर में 33%। आप यहाँ पर ऐसा सोचेंगे कि हाँ भाई अदानी पावर में तो मार्केट कैप भी ज़्यादा है, उनके यहाँ पर प्रमोटर के पास स्टेक भी ज़्यादा है तो कंपनी पावरफुल, बिल्कुल नहीं। आप सभी चीज़ें को कंपेयर करना, उनके पास इतना ज़्यादा जो स्टेक दिख रहा है आपको उस पर से भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगता। आप यहाँ पर मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा शेयर जो गिरवी रखे, करंट का भी डाटा दिखाऊंगा और पिछला डाटा भी देख लेना। 39% का स्टेक उन्होंने गिरवी रखा है, और यहाँ पर टाटा पावर का देखिए मात्र यहाँ पर 5% का स्टेक गिरवी है। तो यहाँ पर गिरवी शेयर रखने में यहाँ पर टाटा पावर कम नजर आता है। बहुत ही अच्छी बात है, जितने कम शेयर गिरवी रहेंगे उतना कंपनी के लिए बेनिफिट की बात रहेगी। और इसमें देखिए फॉरेन निवेशक का स्टेक यहाँ पर अदानी पावर में कितना है दोस्तों, 7.6, और यहाँ पर टाटा पावर में देखेंगे तो 25.8% में नजर आता है। तो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ की बात इसमें से में नजर आती है टाटा पावर के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग जो कैश फ्लो की ग्रोथ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए 50,997 यहाँ पर जो करोड़ों में कंपनी कैश फ्लो है वो बढ़कर देखिए यहाँ पर टाटा पावर पे देख लेना जो है ग्रोथ देखने को मिलती है सबसे अच्छी की अदानी पावर से भी बढ़िया 73,753 करोड़ों में कंपनी की यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है कैश फ्लो में। अदानी पावर से भी बेस्ट और बढ़िया नजर आती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए सेल्स रिजर्व के मामले में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो लेवल पर सभी डिटेल है ये अदानी पावर की है और दूसरी टाटा पावर की है। दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चले कि किस कंपनी का कंपेयर हो रहा है, पहला कॉलम किसका है और दूसरा कॉलम किसका है। तो रिजर्व के मामले में भी आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं 2,10,934 करोड़ में जो रिजर्व है उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर टाटा पावर के पास देखने को मिलेगा। वो कितना है 2,93,000 यहाँ पर 990। इतना अच्छा रिजर्व किसके पास है तो देखिए टाटा पावर के पास। ये सभी चीज़ें ये नंबर है दोस्तों, इसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बढ़िया साबित हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स की बात करें तो यहाँ पर अदानी
का जो यहाँ पर अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो यहाँ पर अदानी पावर है, इस कंपनी में लॉस है दोस्तों 21,194 करोड़ का लॉस में है, माइनस में है। और प्रॉफिट में देखेंगे तो देख लेना, यहाँ पर आपको टाटा पावर देखने को मिलेगा 17,267 करोड़ में। तो यहाँ पर भी समझ में आता है कि अदानी पावर से भी बेस्ट ये कंपनी है जो है टाटा पावर। आप यहाँ पर हम देख लेते हैं अदानी पावर के जो शेयर कितने गिरवी रखे और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है, सभी जो यहाँ पर दिग्गज से दिग्गज इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग इस कंपनी में कितनी है। जो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी ये यहाँ पर अदानी पावर का है। इसका देख सकते हैं यहाँ पर 29% का स्टेक गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1% के करीब का स्टेक भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल कम है। फॉरेन निवेशक का स्टेक देख सकते हैं 11% का देखने को मिलेगा। और प्रमोटर की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, अलग अलग मिलाकर यहाँ पर 70% के करीब की होल्डिंग मिल जाती है, बट उसमें से 30% के करीब का स्टेक इन्होंने गिरवी रखा है। ये सबसे डेंजरस बात है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जब भी पैसा कमाएगी वो लोगों को देने में जाएगा, उसके ऊपर का इंटरेस्ट पेड करने में। इस बात को याद रखना, बहुत सी चीज़ें ऐसे लोग बताएंगे नहीं आपको, खाली बोलेंगे ये शेयर अच्छा है आप कर दो इन्वेस्टमेंट। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना तो आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना और जो सही इन्फॉर्मेशन बताते हैं उन पर ही ट्रस्ट कर कर इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अब यहाँ पर हम जैसे कि टाटा पावर की जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखे तो इसमें देखिए वहाँ पर तो म्यूचुअल फंड का कोई स्टेक नहीं था, बट इस कंपनी में 11% का स्टेक। यहाँ पर फॉरेन निवेशक देखेंगे 12% का स्टेक नजर आता है। और यहाँ पर हम टाटा सन की बात करें, वो भी स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ICICI जो यहाँ पर फंड है उनके पास भी 5% का स्टेक नजर आएगा। और देखिए इनके शेयर कितने गिरवे 2.59% का, बहुत ही कम और ना के बराबर। ये भी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर जितनी गिरवी रखी है वो कम करने के पीछे टाटा ग्रुप लगा है। और आपको बताना चाहूँगा टाटा ग्रुप कितना ट्रस्टेबल और ज़बरदस्त है, उनके शेयर ज़्यादा गिरवी भी नहीं है। और यहाँ पर हम टाटा पावर की बात करें तो इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत ही पॉजिटिव और ज़बरदस्त चीज़ें है। और आपको लगता भी होना तो आप जाकर अदानी ग्रीन की आपको बताना चाहूँगा अदानी पावर की जो बैलेंस शीट उसको चेक करना, उसमें निगेटिव चीज़ें आपको बहुत सी देखने को मिलेगी। आप ये सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना ज़रूर। आप यहाँ पर मैं जैसे कि करंट वैल्यूएशन की भी बात करूँ तो सबसे अच्छे वैल्यूएशन पर देखेंगे तो आपको टाटा पावर ही देखने को मिलेगा और बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं वो आपकी मर्जी, बट मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से बताना कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और किस स्टॉक में आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। यहाँ पर हम अदानी पावर की बात करें तो एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है, ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है और जो यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए अगले आने वाले सालों के लिए, या जैसे कि हम बात करें फ्यूचर की इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए सबसे बढ़िया वेटेज टाटा पावर रख रहा है। और उसके ऑलरेडी यहाँ पर 300 के करीब के यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन इंडिया में लग चुके हैं। इसके लिए इतना पॉजिटिव और ज़बरदस्त एडवांटेज है दोस्तों, मैं आपको बार बार रिपीट करना चाहूँगा। आप इन्वेस्ट करना भी चाहे, भले ही यहाँ पर आपको अदानी पावर में अपर सर्किट परफॉर्मेंस बढ़िया दिखता हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा आपको रिटर्न तो मिलेगा टाटा पावर में ही, वो भी अगले कुछ सालों में आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि कितना अच्छे और ज़बरदस्त स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट की बोलकर। लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। आई होप आप बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग होते होंगे कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है और कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा शेयर बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच अब तक कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।